माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। वन लाइनर क्वेश्चन 1 से 2 बार आप लोग अगर देख लेंगे तो ये समझिए सभी क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर तुरंत आपको एकदम रटा होता है, रटा रटाया क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ए बी और सी डी ऑप्शन होता है, तो ए ऑप्शन आप बी ऑप्शन या सी ऑप्शन डी ऑप्शन पे तुरंत आपका जो आँख होता है तुरंत उस पर जाता है, दिमाग तुरंत पहुंचता है और तुरंत टिक करते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, जितने भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो वो अगर 2021 में ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू मुझे कॉलेज ये कोर्स करने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू, तो अभी तो यूपी में काफ़ी हैं। ये मान लीजिए बीएचयू है, बीएचयू हो गया, केजीएमयू, केजीएमयू लखनऊ, बनारस लखनऊ, फिर जीएसबीएम कानपुर हो गया, जीएसबीएम कानपुर हो गया, फिर आपका सैफई इटावा में जो है, सैफई में सीपी नेट के नाम से होता है, या फिर आप झांसी से कर सकते हैं, झांसी से कर सकते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी कर सकते हैं, या फिर आप और यूनिवर्सिटी में है वो भी डाल सकते हैं, जैसे डीयू है गोरखपुर में है, वहाँ से डाल सकते हैं। तो आप ये मत कहिए। अभी मेरे ही चैनल पे कल वीडियो बनी थी, तो काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं ये सभी जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है अब नीट के थ्रू आपका बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में एडमिशन होगा। तो अभी तो ऐसा कंफर्म नहीं हुआ ना, यूनिवर्सिटी अभी कोई नोटिस दी है क्या आपको? कोई नोटिस नहीं दी है, ना हमें दी है ना आपको दी है। तो अभी आप पढ़ाई करते रहिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए। अगर नीट के भी थ्रू होगा तब भी आपको तो चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप अभी पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो 37 होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, एकदम रटा होना चाहिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम रटा होना चाहिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडन और स्वान ने, एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए या डीएनए में? तो डीएनए ऑप्शन में देता है, और आरएनए भी, और बोथ भी, नानाबदीज भी। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? डीएनए में। यूरेसिल ये आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थाइमिन नहीं पाया जाता, THYMINE, थाइमिन नहीं पाया जाता। तो ये भी जान लीजिए। एक थियामीन होती है, एक थाइमिन होती है। थाइमिन बेस होते हैं और थियामीन क्या होती है? विटामिन होती है। ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण है, तो ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट 7, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? एकदम रटा होना चाहिए, अमीनो एसिड के, अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? एकदम रटा होना चाहिए, राइबोसोम। रटा होना चाहिए मीन्स इम्पॉर्टेंट है, एकदम ये समझिए, वो तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट में होती है तो कौन सा जिम्मेदार होता है? कैम्बियम होता है, एकदम रटा होना चाहिए। जाइलम, ये मान लीजिए आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, इसी के बीच में कैम्बियम होती है, कैम्बियम रिंग होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट में होती है तभी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन, तो ये 9th का जो क्वेश्चन है एकदम रटा होना चाहिए। 10th देख लीजिए, भारत में नॉर्मन बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे। नॉर्मन बोरलॉग इन साइंटिस्ट का नाम था, किस लिए प्रसिद्ध है? ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध थे, फसल के लिए। तो हरित क्रांति के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऊतक पादपों में, प्लांट में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो अगर फूड का बात करता तो फ्लोएम हो जाता, यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है, जल का बात कर रहा है, तो जाइलम हो जाएगा। यही तो रूट से पत्तियों तक पूरे प्लांट में जाइलम ही ले जाता है, किसको? वाटर को। नेक्स्ट, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर, अधिचर्मा, रोम पर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन मूल या निमेटोफोर किस पौधों में पाई जाती है? तो श्वसन मूल मतलब जो जड़ होती है, जड़ के थ्रू वो क्या लेता है? श्वसन करता है, रिस्पायरेशन। ऐसे प्लांट को बताना है तो वो जूसिया होती है, जो किस में पाई जाती है?
नदी तालाबों में। तो आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि निमेटोफोर्स प्लांट कौन से हैं या फिर श्वसन मूल किस में होता है, तो जुसिया आपको रटा होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो पॉलिनेशन जो होता है गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा? तो एयर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, ये हो जाएगा हवा द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 16, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है, पत्तियों के स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसको जिससे नापते हैं तो वो पोटोमीटर होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो वो हिरण होता है। नेक्स्ट 18, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी पूछा गया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो वो ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर की संरचना में देखना ना, तो शारीरिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया होती है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन जो होती है वो पाचक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट 22, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो वो होता है ट्रिप्सिन। ये एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। अगर पॉलिश हुआ मतलब चावल जब पॉलिश कर देते हैं, धान की कुटाई करते हैं तो एकदम पॉलिश करके एकदम मतलब चिकना बना देते हैं, तो अगर वो चावल खाने पे तो बेरी आपको B1 विटामिन वहाँ से हट जाती है ना, तो आपको बेरी रोग हो जाएगा। बेरी एक रोग है। नेक्स्ट 24, मांसपेशियां में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वो होती है लैक्टिक अम्ल। बार बार ये भी पूछता है कि अगर कोई भी मान लीजिए वो एक्सरसाइज काफ़ी कर रहा है एक्सरसाइज, तो क्यों उसके मसल्स में पेन होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से। तो मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये भी रट लीजिए। नेक्स्ट 26, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो होता है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट 30, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का किया जाता है। नेक्स्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट, इग्जोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 34, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो जल होता है। ये भी रट लीजिए। नेक्स्ट 35, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो होती है लीफ, पत्ती। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट 37, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। एकदम आप ये रटा होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेत्रदान में दांता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो होता है रेटिना एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट 39, साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर कितनी पूछेगा तो 46, अगर पेयर में पूछेगा, जोड़े में पूछेगा तो आप लगाएंगे 23rd पेयर लगाएंगे। 23rd ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट 40, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है जांघ की, फीमर होती है।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रटा होना चाहिए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किन हार्मोन की सुई लगाई जाती है? रटा होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही मसल्स में कंट्रक्शन करा के दूध को उतारता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 42, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, ये भी रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 पेयर। कितना? 12 पेयर, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 44, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में, रेड बोन मैरो में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद खाते हैं। नेक्स्ट 47, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो वो होता है सेब। फॉल्स फूल की बात कर रहा है तो सेब होता है। नेक्स्ट 48, कौन सा रूपांतरित तना है? तो वो आलू होता है। आलू क्या है? रूट है कि जड़ है? तो अगर हम लोग लगाते हैं तो रूट लगा देते हैं कि आलू जो होता है वो रूट होता है। आलू रूट नहीं होता है, ये सूट होता है। तो स्टेम होता है, STEM, स्टेम, तना होता है। तो ये एकदम रटा होना चाहिए। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? बेटुला की छाल से। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो वो होता है एरिडोसाल। नेक्स्ट 54, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता ही है, तो हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहा है। फाइट्स मीन्स क्या होता है? प्लांट होता है। और हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। वाटर में रहने वाले प्लांट को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तार पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम ही क्या करता है? जो हम लोग खाते हैं एंजाइम ही ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे में ब्रेक करके डाइजेस्ट करवाता है। तो एंजाइम का तो मुख्य रोल होता है डाइजेशन में। नेक्स्ट 60, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? काफ़ी जो हम लोग पीते हैं तो बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो होता है सोयाबीन। तो ये देख लीजिए, सोयाबीन सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 62, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है विषाणु के कारण, मीन्स वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लैमार्क का कथन है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जीरो मीन्स क्या होता है और फाइट्स मीन्स क्या होता है? फाइट्स मीन्स क्या होता है? प्लांट ही होता है। और जीरो मीन्स रेगिस्तान होता है। तो ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में होता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? तो वो होता है विषाणु होता है, मीन्स वायरस में क्या नहीं पाया जाता है? एंजाइम्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक का टीका, जो चेचक का टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, उसी की खोज एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने डिस्कवर किया था। एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स T4 लिम्फोसाइट की कमी, T4 हेल्पर टी सेल ये होती हैं, तो ये कमी की वजह से एड्स होने लगता है। क्योंकि एड्स के वायरस अगर शरीर में इंटर कर गए तो T4 लिम्फोसाइट की काउंट जो होता है, नंबर होता है, काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होते हैं? एक सूची RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट 71, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की वजह से गलगंड रोग ही होता है, इसलिए ये रटा होना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रटा होना चाहिए। 75 लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषक के, एकदम रटा होना चाहिए। अगर लाइकेन जहाँ पे प्रदूषण होता है तो उसके सूचक होते हैं, इसीलिए। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम ही खाया जाता है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें, सेल्फिश मत बने, वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो फिर पढ़ाई करें और अच्छी वीडियो आएगी आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट भी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने में। गन्ना आप देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर बुआई की जाती है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष, काफ़ी बार पूछा गया है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका, एकदम रटा होना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये जो हैं कभी कभी सिंपल क्वेश्चन, अगर मान लीजिए जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 15 क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, और जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 33 या 34 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं उसमें मान के चलिए आपके 8 से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मान के चलिए एकदम सिंपल रटा होना चाहिए, तब आप वो एकदम टिक करेंगे तुरंत, जस्ट देखते ही टिक हो जाएगा। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया, निषेचन क्रिया। नेक्स्ट 83 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो रेफ्लिसिया होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो पुष्प होता है। 85 मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होती है, किडनी में होता है। सफ़ेद रक्त कण WBC का वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ब्लड में का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो ये भी आप लोग एकदम जान लीजिए। नेक्स्ट 87 भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है, ये भी रटा होना चाहिए। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन, एकदम इम्पॉर्टेंट है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वो ऑक्सीजन होता है, O2। नेक्स्ट टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को, रटा होना चाहिए। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। नेक्स्ट कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो वो होती है शैलवाल, कोशिका भित्ति होती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? एकदम रटा होना चाहिए, नागपुर में। नेक्स्ट भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पाद से। नेक्स्ट मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो वो होती है ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, रटा होना चाहिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली, रटा होना चाहिए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, रटा होना चाहिए। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत, एकदम रटा होना चाहिए। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर, रटा होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, रटा होना चाहिए। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेडियर। नेक्स्ट गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयन प्रूढ़ विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। दुधारू गाय की यही पहचान है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु
पश्मीना क्या है, बकरी है। पश्मीना क्या होती है? पश्मीना एक बकरी होती है, वैरायटी होती है। तो उनके लिए विख्यात पशु क्या है? कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन में पश्मीना ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो मादा हाथी के, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में, इंटेस्टाइन में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस में। तो ये भी रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, किस में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? ब्लड तो नहीं होता तब भी वो रिस्पायरेशन करता, तो वो हाइड्रा होता है। तो ये भी एकदम रटा होना चाहिए अपने, वो पूरे बॉडी सरफेस से लेता है। किससे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो आरेलिया को जेली फिश कहते हैं। नेक्स्ट, किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रीम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो वो सूअर। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो अर्थवार में कोई नेत्र नहीं होती। अर्थवार मीन्स केंचुआ, किसान का मित्र कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? लेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण समुद्री घोड़ा होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, एकदम रटा होना चाहिए। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 122, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रटा होना चाहिए। शुतुरमुर्ग। 1 2 3, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का जो साइंटिफिक नाम होता है वो पावो क्रिस्टेस होता है। नेक्स्ट 125, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन है? तो नील व्हेल है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, रटा होना चाहिए हमिंग बर्ड को। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। नेक्स्ट 128, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है किसका जल होती है? कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए। लाइट का प्रेजेंस अगर रहता है तभी क्या फोटोसिंथेसिस होती है, तो दिन में ही फोटोसिंथेसिस होगा, रात में नहीं। नेक्स्ट 131, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, रटा होना चाहिए। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? रटा होना चाहिए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट 133, यह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो ऑक्जेनोमीटर। ये देखिए, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब में होती है, एप्पल में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार का उपभोक्ता हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर। अगर सौर ऊर्जा से आप ले रहे हैं, लाइट पैदा कर रहे हैं, तो कोई प्रदूषण नहीं होता। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है जांघ की हड्डी, अरू, फीमर जिसको बोलते हैं। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो होती है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम होती है, चप्पल के समान होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं, मतलब आई होती ही नहीं है, आइज। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। किस में? गाजर में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन चावल में नहीं पाई जाती, एकदम रटा होना चाहिए। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350, एकदम रटा होना चाहिए। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा पाया जाता है, ब्लड में आयरन।
किण्वन का उदाहरण है, किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, दूध का दही में होना किण्वन फर्मेंटेशन, या खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना, ये सब फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। 151 देखिए, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो पनीर होता है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है व्हेल शार्क मछली है। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो वो होता है प्रोटीन होता है। ये देखिए प्रोटीन दिया भी गया है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो वो आती है डाई एसिटिल के कारण। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो होता है एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता, डॉग। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्व प्राप्त होता है जड़ों से, रूट से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला सबसे अच्छा है। आंवला जितने खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, बट आंवला जो होता है उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो वो होते हैं वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। नेक्स्ट, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो सबसे अधिक वृक्ष जो होता है नीम होता है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा होता है? नीम होता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है? तो बनियान ट्री होती है, बरगद का पेड़ होता है। क्या होता है? बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। और सेकंड पे नीम ही आती है, तो फर्स्ट पे बरगद ही होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये सभी कितने क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग 165 क्वेश्चन किए। और एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल पे विजिट ज़रूर करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। काफ़ी वीडियो, लगभग ये समझिए 700 प्लस वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है। तो अभी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए हैं सब आप लोग रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो रिवाइज करते रहिए। और एक बार सीट इन नीट, चैनल का नेम SEAT सीट INNEET नीट चैनल, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत चैनल आपका आ जाएगा। वहाँ पे प्रीवियस वीडियो सब रिवाइज करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए, काफ़ी वीडियो की लिंक मिल जाती है, आप लोग सभी देखा करिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी वीडियो पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ आएंगे। थैंक यू।